हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 10 के अलजेब्रा का 5th चैप्टर दैट इज़ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो कि हमें इस चैप्टर में आगे यूज़फुल होंगी। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो प्रोबेबिलिटी होता है क्या होता है। अब जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या है, एक मैथमेटिकल नेम है। इसी के अगर दूसरे नाम अगर हम देखें तो इससे हम कह सकते हैं कि अनुमान लगाना, ठीक है ना, अनुमान लगाना या फिर अंदाज़ा लगाना, और क्या कह सकते हैं, इम्कान भी कह सकते हैं। ये हिंदी वर्ड है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इन्हीं को कहते हैं। अब ये तो हम हमारे डेली लाइफ में कई बार दिन में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, या तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारा मैथ्स का लेक्चर नहीं होगा, या तो हम कह सकते हैं मेरे हिसाब से आज इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया जीतेगा, ठीक है ना। ऐसे हम दिन में से बहुत सारी चीज़ कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, या हम कह सकते हैं यार ये भी हो सकता है या फिर वो भी हो सकता है। ये जो चीज़ें हम कहते हैं ना, अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसी को अगर देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी कहो या फिर ये नाम कहो, ठीक है, एक ही बात है। तो इसका तो हम हमारी डेली लाइफ में कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, दिन में हम कई बार इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का अगर हम आसान भाषा में कहेंगे तो हम अनुमान लगाना भी कह सकते हैं, ठीक है। अंदाज़ा अंदाज़ा मेरे हिसाब से ऐसा होगा या मेरे हिसाब से वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है ऐसा होगा, ठीक है ना। 50-50% चांस है या ऐसा हो ही नहीं सकता। जो हम अंदाज़ा लगाते हैं उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, आप इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे से आपके मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमको इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें काम में आएंगी और क्या क्या हमें याद कर लेना पड़ेगा, जिससे हम इस चैप्टर तो ये इजी है, अगर हम ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो और भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओके, सो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक है जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट, ठीक है, जिसे हमें समझ लेना ज़रूरी है। अब ये कोई हार्ड कंसेप्ट नहीं है, सिंपल से एक नेम है, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम का मतलब आपको पता ही है और एक्सपेरिमेंट का मतलब भी आपको पता है, ठीक है। रैंडम मतलब कोई भी अचानक से कुछ प्लान नहीं करके रैंडमली कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या आता है कि हम कुछ भी ले सकते हो। एक्सपेरिमेंट करना यानी कुछ भी एक खास काम करना है, जैसे कि इसके अंदर हम ले सकते हैं टॉस करना, टॉस अ कॉइन। ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है रैंडमली, ठीक है। कॉइन टॉस करना या फिर डाई को फेंकना, ठीक है, कार्ड पिक करना, एक एक थैला है, ठीक है, थैले में से कोई एक बॉल निकालना, ये सब क्या है, हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके, मतलब कि ऐसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमें पता होता है कि जो कंडीशन है वो क्या क्या होंगी, ठीक है, लेकिन उसमें से कौन से आएंगी वो हमें पता नहीं होता है, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर हमने एक टॉस कॉइन करे तो हमें पता है टेल आएगा या फिर हेड आएगा, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है, दोनों में से लेकिन आएगा एक, कौन सा आएगा वो हम परफेक्टली बता नहीं सकते। उसी तरह से अगर हम कोई डाई फेंकते हैं, ठीक है ना। अब डाई क्या होता है, लूडो, लूडो जिसे कहते हैं हम, ठीक है, उसके अंदर 1 से 6 तक के नंबर होते हैं। अब ऊपर कौन सा नंबर आएगा हमें पता नहीं होता है ना, तो लेकिन हमें इतना पता होता है कि उसके अंदर कितने 6 नंबर है, 1 से 6 तक के कोई ना कोई एक नंबर आएगा, ठीक है, उसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। तो इस तरह के जो काम हम परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ताश की गड्डी है, ठीक है ना, कार्ड है, कार्ड में 52 कार्ड होते हैं, कार्ड में से कोई भी एक कार्ड हम निकाल लो, अब कौन सा कार्ड निकलेगा हमें क्या पता। तो इस टाइप की जो एक्सपेरिमेंट है ना उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। आउटकम, अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद में जो हमें मिलता है रिजल्ट वो होता है हमारा आउटकम, ठीक है। जैसे कि हमने टॉस कॉइन किया, क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। आउटकम क्या होता है, एक बार फेंक दिया हमने तो जो हेड आएगा वो हमारा आउटकम होगा, या फिर अगर टेल आया कॉइन टॉस करने के बाद में तो ये हमारा रहेगा आउटकम। उसी तरह से हमने कोई डाई फेंका तो ऊपर के फेस पे जो आएगा, नंबर 1 आया, 2 आया, 3 आया, वो जो भी नंबर आएगा वो रहेगा हमारा आउटकम, ठीक है। तो इस तरह से ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है और ये आउटकम है, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट और
आउटकम को ही एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सैंपल स्पेस और इवेंट। ओके, सो सैंपल स्पेस में क्या होता है, हम एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट के हर एक पॉसिबल वैल्यू रख लेते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। जैसे कि अब रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने क्या लिए, हमने एक्सपेरिमेंट लिए टॉस अ कॉइन, ठीक है। अब ये हमने एक्सपेरिमेंट लिए, तो क्या हो सकता है, इसकी जितनी भी पॉसिबल है, ऑल जितनी भी पॉसिबल जो वैल्यू हो सकती है वो सब हम एक ब्रैकेट में रखते हैं, उस ब्रैकेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। अब एक कॉइन फेंके तो क्या, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये दोनों भी हम इस ब्रैकेट में डाल देंगे, तो इससे करेंगे हम सैंपल स्पेस। ओके, उसी तरह से अगर हमने कोई डाई थ्रो करा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, डाई थ्रो करने पे 6 नंबर आएंगे 1 से 6 तक के, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। जितनी भी पॉसिबिलिटी है, जितनी भी पॉसिबिलिटी, वो क्या पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी है 1 से तो 6 तक के नंबर की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वो सभी हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे, जिससे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे सैंपल स्पेस। ओके, तो जितने भी हमको पॉसिबल आउटकम की वो अंदाजा होता है, ठीक है, तो वो सभी हम क्या कर देते हैं, हम उसे सैंपल स्पेस में एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, सेट बना के, उससे हम कहते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इवेंट। अब जो इवेंट होता है, इवेंट को आप एकदम सिंपल भाषा में समझ लो कि जो सैंपल स्पेस है उसका सबसेट है इवेंट। यानी कि इवेंट के अंदर क्या रहेगा, सैंपल स्पेस का सबसेट रहेगा वो, यानी कि वो भी एक सेट ही होगा, ठीक है। अब उसके अंदर भी हम सैंपल स्पेस के अंदर की जो एलिमेंट्स है वही रखेंगे, हम जो भी होंगे वो रखेंगे, लेकिन उसके अंदर एक खास कंडीशन होंगी, एक्सपेरिमेंट के साथ में एक खास कंडीशन भी ऐड होंगी, ठीक है ना। तो उससे हम कहेंगे इवेंट। जैसे कि अब एक डाई फेंके हमने, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। अब उसके अंदर एक कंडीशन डाल देंगे कि हम जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या होना चाहिए, वो एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गई कंडीशन, तो ये क्या बन गया हमारा, ये एक इवेंट बन गया। तो जो इवन नंबर आएंगे वो सिर्फ वो इवन नंबर इस ब्रैकेट में लिखेंगे हम, जैसे कि 2 4 6, इसे हम कोई भी नाम दे सकते हो, जो भी हमें देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस सैंपल स्पेस का इवेंट। इवेंट में क्या आता है, सिंपल सा है, सैंपल स्पेस का सबसेट है, और सैंपल स्पेस के साथ साथ जो इवेंट होता है उसके अंदर एक खास कंडीशन ऐड होती है, जिससे हम सैंपल स्पेस का एक सबसेट हम क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये हो गया इवेंट। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि हमें ध्यान में रखना था। अब हम कुछ ऐसे चीज़ें देखेंगे जो कि हमें, या अगर हम जो कि याद कर लेंगे और समझ लेंगे तो हमें चैप्टर तो बहुत ईजी है, और भी ईजी लगने लगेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखा हो जिसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें किस टाइप के एक्सपेरिमेंट आते हैं, सबसे पहले कॉइन की क्या आता है, कॉइन टॉस करने के लिए आता है, या तो एक कॉइन आता है, या तो 2 कॉइन आते हैं, या तो 3 कॉइन आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 टाइप के कॉइन के हमें क्वेश्चन आते हैं। अगर एक कॉइन आया, ठीक है, तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, हमें पता है एक कॉइन अगर हम टॉस करें तो क्या मिलता है हमें, या तो हमें हेड मिलता है या तो हमें टेल मिलता है, ठीक है। तो एक कॉइन टॉस करने के लिए हमें ये आएगा, और ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को हम लिख देंगे 2, ठीक है। ये आप याद कर लो, ये वैसे तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें पता ही है। और इसके साथ क्या आता है, कॉइन एक कॉइन टॉस करने के बाद में आता है 2 कॉइन टॉस्ड। 2 कॉइन उछाले अगर हमने, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, या तो दोनों में हेड आएगा, ठीक है ना, या तो पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, ठीक है ना। कॉइन टॉस कर रहे हैं, या तो पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, या तो फिर दोनों बार भी हमें टेल ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस इस तरह से बनता है, HH HT TH TT, ठीक है। और नंबर ऑफ एस हम लिख देंगे यहाँ पे 4। तो जो 2 कॉइन टॉस करने का है ये भी हम आसानी से लिख सकते हैं, इसे भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें एक और क्वेश्चन आता है, 3 बार कॉइन टॉस किया गया है, ठीक है। 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, तब क्या करेंगे, तो ऐसे के लिए हमें इसे याद कर लेंगे तो क्या होगा, हम जब भी क्वेश्चन आए तो हम जल्दी से लिख सकेंगे, हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, तो पहले तो ध्यान में रख लो कि टोटल सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे, या तो हो सकता तीनों भी हमें हेड मिल जाए, या तो हो सकता पहले 2 हेड मिले तीसरा टेल मिले, या तो हो सकता पहला हेड मिले बाकी के 2 हमें टेल मिले,
ठीक है, या तो हो सकता है हमें पहला हेड मिले, दूसरा टेल मिले, फिर तीसरा हेड मिले, ठीक है ना। तो ऐसे कितने होते हैं, ये पूरे 8 होते हैं। अगर हम ऐसा एक एक फॉर्म करते हुए जाएंगे तो हमें सोचने में टाइम लगेगा, और हमने कौन सा लिखा कौन सा छूट गया हमें समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना, पहले 4 लिख लेना, ठीक है, पहले 4 लिख लेना, जो भी आपको याद हो आ गए, जो भी आपके दिमाग में पहले आ गए वो 4 आप लिख लेना। या तो आप पहले ऑटो के ऑटो याद कर लो, या तो पहले 4 लिख लो। अब 4 लिखने के बाद में फिर सोचना नहीं कौन सा आया, अब उस वही 4 के नीचे और 4 लिखना, बस हेड की जगह पे टेल लिख देना और टेल की जगह पे हेड लिख देना, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ये 4 लिख दिए सैंपल स्पेस में। अब क्या करेंगे, हम ये तीनों हेड है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम तीनों भी टेल ले लेंगे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे एच एच टी है तो इसको हम कर देंगे टी टी एच। अब यहाँ पे एच टी टी है तो हम क्या कर देंगे, टी एच एच कर देंगे, और इसे हम कर देंगे टी एच टी। तो इस तरह से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल हमें 8 मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे हमें याद करना होता है, इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, फिर हम भूल जाते हैं हमने कौन सा लिखे कौन सा नहीं लिखे। तो इस टाइप के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो भी हमें हमारे दिमाग में 4 आते हैं वो 4 हम ऊपर लिख देंगे, फिर उसी का कन्वर्स एच को टी में और टी को एच में कन्वर्ट करके और आगे के 4 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे 8 में इजीली मिल जाएंगे और हमारा टाइम भी बच जाएगा। ओके, तो ये कब लिखना है, जब हमें 3 कॉइन टॉस करने के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हो गए 1 2 3 कॉइन के लिए। उसके बाद में हमें क्वेश्चन क्या पूछता है, थ्रो अ डाई थ्रो करने के लिए भी इस तरह से हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट आते हैं। ओके, तो एक डाई थ्रो करे तो क्या आता है, हमें पता है सैंपल स्पेस में 1 से 6 तक के नंबर आते हैं। ओके, नंबर ऑफ एच इज इक्वल टू 6, ये हम लिख देंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगर एक डाई फेंका गया, ठीक है ना, इसके लिए तो हम ये लिख देंगे। उसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन आया कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, अगर 2 लूडो हम एक साथ फेंके तो कंडीशन किस तरह से आएंगे, तो हम वो भी देख लेते हैं। या तो हो सकता पहले में 1 आए और दूसरे में भी हमें 1 ही मिले, ठीक है ना। या तो हो सकता पहले में 1 दूसरे में 2 मिले, या तो पहले में 1 तीसरे में 3, या 1 4, या 1 5, या 1 6, ठीक है। या क्या हो सकता, या तो हो सकता हमें 2 1 मिले, ठीक है, या 2 2 मिले, 2 3 2 4 2 5 2 6, या तो हो सकता 3 1 मिले, 3 3 मिले, ऐसे चलते रहेगा। फिर बाद में 4 1, बाद में 5 1, बाद में 6 1, ये लास्ट तक जाएंगे, लास्ट में क्या रहेगा 6 6। तो इस तरह से कितने बन रहे हैं, हर एक लाइन में 6 आ रहे हैं, 6 12 18 24 30 36। तो अगर 2 डाई अगर हम फेंकते हैं तो कितने आते हैं, टोटल आते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 एलिमेंट हमें आते हैं। तो इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। अगर हम 2 डाई फेंकते हैं, ठीक है, तो हमें पूरे लिखना है, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, लेकिन हमें पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना, अगर 2 डाई फेंकते तो हमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 मिलता है। ओके, उसके बाद में कार्ड का रहने दो, पहले हम ये देख लेंगे कॉइन और डाई का। अब हमें कैसा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन हमें आता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन टॉस करें और साथ ही में एक डाई भी हमने थ्रो करें। तो कॉइन के लिए क्या आता है, हेड आता है और टेल आता है, और डाई फेंकने के लिए क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 नंबर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस में ये 6 नंबर एच के साथ लिखेंगे और यही 6 नंबर टी के साथ लिखेंगे, तो वो हमारा नया एक सैंपल स्पेस बन जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या, H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, ठीक है। तो इस तरह का सैंपल स्पेस कब बनेगा, नंबर ऑफ S इज 12। जब हमें क्वेश्चन में आता है कि एक कॉइन और एक डाई एक साथ उछाला और क्या टॉस किया गया और थ्रो किया गया। ओके, तो इस तरह का अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें आता है तो हमें ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। सैंपल स्पेस में 12 नंबर आएंगे और इस तरह से हम उसे लिखेंगे। ओके, फिर जो भी इवेंट रहेंगे उसके इवन रहो, ऑड रहो या हेड रहो, टेल रहो, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, जो कि हमें क्वेश्चन में आने वाला है। फिर उसके बाद में आता है कार्ड इज सिलेक्टेड। अब जो कार्ड है ना, उसके लिए आपको कार्ड के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है ना। वैसे तो हम कार्ड खेलना गलत आदत समझते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिलेबस में है
तो बस नॉलेज के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए। तो कार्ड का क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितने कार्ड होते हैं, ठीक है। टोटल कार्ड्स आर 52, यानी कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ओके। तो हमें क्वेश्चन आता है कि हमने एक कार्ड रैंडमली निकाला, तो जो सैंपल स्पेस आएगा तो उसके अंदर हम टोटल ऐसे 52 कार्ड ड्रॉ तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट नंबर ऑफ एस क्या लिख देंगे, 52, ठीक है। क्योंकि हम सैंपल स्पेस में टोटल डिफरेंट टाइप के 52 कार्ड ड्रॉ तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 52। क्वेश्चन अगर आया कि एक कार्ड के बॉक्स में से एक कार्ड, अगर हमने रैंडमली एक कार्ड निकाला तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एस 52, क्योंकि टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 होते हैं, उसमें से कोई भी कार्ड निकल सकता। तो सैंपल स्पेस में हर एक पॉसिबल कंडीशन आती है ना, तो हम वो सैंपल स्पेस का ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 52। क्योंकि हम 52 डिफरेंट टाइप के कार्ड सैंपल स्पेस में ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे ये, ओके। तो उसके बाद में जो इवेंट आता है ना, इवेंट के लिए हमें कार्ड क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो सब हमें ध्यान में रखना होगा। तो जो होते हैं कार्ड टोटल होते हैं 52, ये देख लो, ये अच्छे से याद कर लो आप। 52 कार्ड में क्या होता है, 2 कलर होते हैं, ठीक है। रेड कलर के होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं, दोनों भी आधे आधे होते हैं, ठीक है। यानी कि कितने हो गए, 26 रेड, 26 ब्लैक, ओके। हाँ, तो एक कार्ड निकाले आपने तो वो हो गए, सैंपल स्पेस में हो गए, हमने 52 लिखेंगे। और इवेंट में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम जो कार्ड निकाले वो कार्ड रेड है या ब्लैक है, ठीक है, तो हम सीधा लिखेंगे, क्या लिख देंगे, हम नंबर लिख देंगे 26। कलर आया तो हम क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे 26, क्योंकि हमें पता होता है कलर 2 कलर के होते हैं, काला या फिर लाल। कलर का नाम आया तो हम कितना लिखेंगे, हम 26 लिखेंगे। अगर हम कार्ड में से एक कार्ड निकाले, तो हमने कार्ड के बॉक्स में से एक कार्ड निकाले तो हम कितना लिखेंगे, 52। ये हमें ध्यान में रखना होता है। पहले तो टोटल कार्ड्स, फिर उसके बाद में कलर 2 टाइप के होते हैं, रेड और ब्लैक, और दोनों में कितने होते हैं, 26 कार्ड होते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, और क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है हमें, नाम कार्ड के। अब कार्ड के अंदर क्या होता है, 4 टाइप के नाम होते हैं, ठीक है। अगर कार्ड का नाम है तो वो हमें लिखना पड़ेगा, जैसे कि कौन कौन से नाम होते हैं। एक होता है हार्ट, कार्ड का नाम है, ठीक है, हार्ट, जो कि रेड कॉलम में आता है, रेड कलर में। और होता है डायमंड, ये भी आता है रेड कलर में, ठीक है। और एक नाम होता है क्लब, और लास्ट का जो नाम होता है स्पेड। अब क्या करें, हमने 26 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13, 13, 13, 13, ठीक है। अगर कार्ड का नाम आया, यानी कि कोई भी नाम रहो, चाहे हार्ट रहो, डायमंड रहो, क्लब रहो या फिर स्पेड रहो, ठीक है, नाम आया तो टोटल कितने कार्ड रहेंगे, वो 13 कार्ड रहेंगे, क्योंकि हर एक नाम के 13 कार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो क्या, फिर से देखो, रिपीट कर रहा हूँ मैं। अगर हमको ऐसा क्वेश्चन आए कि हमने एक बॉक्स में से एक कार्ड निकाले, तो नंबर ऑफ एस कितना रहेगा, 52, क्योंकि टोटल कार्ड होते हैं 52। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कि कार्ड जो हमने निकाले वो ब्लैक है या रेड है, कलर का क्वेश्चन आया, तो ये ध्यान में रखना है, जो कलर के कार्ड होते हैं वो 26 नंबर के होते हैं, 26 रेड होते हैं, चाहे कोई भी रहो, ब्लैक बोलो या फिर रेड बोलो, कोई भी नाम हो, लेकिन अगर कलर आया तो क्या करेंगे, हम 26 हम लिखेंगे। अगर तीसरी कंडीशन क्या है, अगर कार्ड का नाम आता है, जैसे कि कोई भी नाम रहो, चाहे वो हार्ट रहो, डायमंड रहो, क्लब रहो, स्पेड रहो, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, नाम कोई भी आओ, तो आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ एस या नंबर ऑफ जो भी इवेंट अगर आया तो उसमें आपको लिखना है 13, 13, 13, ठीक है। क्योंकि हम ये कार्ड ड्रॉ नहीं कर सकते सैंपल स्पेस में, बस हमें नंबर ही लिखना है, ओके। तो नाम आया तो हम क्या लिखेंगे, 13 नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, या तो बॉक्स आता है, या तो कलर आता है, या तो नाम आता है। उसके बाद में क्या होता है, नंबर भी आता है। अब नंबर, कौन कौन से नंबर के कार्ड्स होते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखो नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 नंबर होते हैं, ठीक है, कार्ड के ऊपर नंबर कहाँ से कहाँ तक के होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं नंबर, और 10 तक के नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर जो है चारों भी इसमें रहते हैं, इसमें भी रहते हैं वो 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी होते हैं 2 से लेके 10 तक के नंबर, इसमें भी होते हैं 2 से लेके 10 तक के नंबर, ठीक है। अब 2 से 10 तक के टोटल कितने नंबर हो रहे हैं? 9 नंबर हो रहे हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 4 36, यानी पूरे कितने हो गए? 36 कार्ड हुए। अभी सिर्फ नंबर के कार्ड। अगर नंबर आया तो ध्यान में रखना कि 2 से 10 तक के हर एक नाम के इसमें 2 से 10 तक के नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर 2 नंबर के कितने कार्ड है तो आपको दिख रहा है कि 2 नंबर के 4 कार्ड है। अगर 5 नंबर के पूछा तो 5 नंबर के भी कितने कार्ड होंगे? 4 कार्ड होंगे। 10 नंबर के पूछा तो 10 नंबर के भी कितने कार्ड होंगे? 4 कार्ड होंगे। तो ये ध्यान में रखना, हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं। और नंबर कहाँ से होते हैं? 2 से लेके 10 तक के नंबर होते हैं। एक नंबर का कार्ड नहीं होता है, उससे हम कहते हैं एस, ठीक है। एस कहते हैं। मैं ये नंबर मिटा दे रहा हूँ। हर नंबर के कितने कार्ड होते हैं? 4 कार्ड होते हैं। और नंबर जो स्टार्ट होता है वो 2 से तो 10 तक के रहता है, ओके। अब ये टोटल हो गए 36 कार्ड, ठीक है ना। कितने बच गए? टोटल 52 होते हैं ना। 16 कार्ड बच गए, ठीक है। अब जो होता है एस, जिसे हम एक का भी कहते हैं, तो एस जो होते हैं वो भी 4 कार्ड होते हैं, ठीक है। एस के 4 कार्ड होते हैं। इसके बाद में आता है किंग, क्वीन, जैक बोलो या फिर जोकर बोलो, ठीक है। तो चारों में भी होते हैं, इक्का के होते हैं, किंग के होते हैं, क्वीन के होते हैं और जैक के होते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 से 10 तक के 4 रहते हैं। और जो होता है एस, यानी इक्का, जैसे इक्का के 4 कार्ड होते हैं, किंग के 4 कार्ड होते हैं, क्वीन के 4 कार्ड होते हैं, जैक के 4 कार्ड होते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से नाम आए तो नाम और नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन, ओके, जो कि हमें चैप्टर अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए चैप्टर और भी इजी हो जाएंगे। चैप्टर तो पहले से इजी है, लेकिन हम इसे याद कर लेंगे तो और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉइन जो टॉस करते हैं उसके लिए, डाई थ्रो करते हैं उसके लिए, और कार्ड कौन सा सिलेक्ट करना है उसके लिए। तो ये आप अच्छे से याद कर लो कार्ड का, ओके। बस इतना सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ओके। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।